आजकल फ़ोन पर फ्रॉड वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आपके जेब से हज़ारों नहीं लाखों रुपए की ठगी हो रही है। और उसी ठगी को लेकर आज मेरे साथ दो व्यक्ति पहुंचे हैं। इनके साथ भी हज़ारों रुपए की ठगी हुई है। एक ये है और दूसरा ये व्यक्ति है। दोनों के साथ में वही फ्रॉड कॉल की वजह से ठगी हुई है और अपनी बातें ये बताएंगे। पहले समय में क्या होता था कि आपसे OTP मांगा जाता था, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा कुछ होता नहीं है। व्हाट्सएप इंटरनेट का ज़माना है। आपको सीधे वीडियो कॉल करते हैं, आपको इंस्टिगेट करते हैं और फिर आपसे कुछ ऐसी बातें निकलवा लेते हैं जिसके ज़रिए से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इस खबर में आप बने रहिए, आपको हम बताएंगे कि अगर इस तरह की कॉल आपके पास पहुंचती है तो इसके बचाव के लिए क्या करना है आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ, पूरी बात बताइए। कल जो है ना 10 बजे दिन में कॉल आया उधर से कि आपका क्रेडिट कार्ड आ गया है, आप जो है ना एड्रेस बताइए, आपको मिल जाएगा। तो हम बोले ठीक है, एड्रेस बता दिए। उसके बाद क्या बोला कि आपका जो है ना ईमेल आईडी छूट गया, इस पर ईमेल आईडी बता दीजिए, आपका पैसा। हम ईमेल आईडी जैसे बताए उधर से मैसेज आया कि मेरा अकाउंट से बैलेंस ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हम जब उधर से मैसेज आया कि देखो व्हाट्सएप में जाके देखो। जब व्हाट्सएप में जाके देखे तो मेरा जो फ़ोटो इस पर लगा हुआ था व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे उसको जो है ना उधर से अश्लीलता के साथ जो है ना भेज दिया। बोला कि और 30,000 रुपया भेजो, नहीं तो जो है ना वायरल कर देते हैं। मेरा मोबाइल में जितना कॉन्टेक्ट था नंबर, वो सारे नंबर पे जो है ना वो व्हाट्सअप करने का शुरू कर दिया। उसके बाद सारे इधर से कॉल आने लगा कि आपका फ़ोटो ऐसे आ रहा है। फिर उधर से कॉल आया कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और मेरा जो बेटा के साथ में फ़ोटो लगा हुआ था उस पर लिख दिया फ़ोटो पे जो ये लड़का देहांत हो गया है। उसके बाद और पैसा भेजो। हम बोले कि पैसा वैसा नहीं भेजेंगे। अब उसके बाद कल से इतना फ़ोन आ रहा है कि पैसा भेजो। अभी भी फ़ोन आया कि पैसा भेजो, नहीं तो हम इधर पूरा लंगा करके किसी के साथ भेज देता है, किसी के साथ भेज देता है। ऐसे खूब तबाह कर रहा है। कल से कितना ठगा आपसे? मेरा जो है ना 26,900 रुपया कट गया। ठग लिया? हाँ ठग। जितना भी अकाउंट में पैसा था सब ठग लिया? हाँ। उसके बाद मेरा अकाउंट खाली हो गया था। अभी भी मैसेज आ रहा है, दूसरा भी अकाउंट है उसमें खाली है, तो वो भी मैसेज आ रहा है कि जो पैसा उसमें नहीं है पैसा। तो आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ कि सबसे पहले हम फेसबुक चला रहे थे। फेसबुक चलाने के बाद जो है उधर से यानी कि हम हाय हेलो किए उस पर, या लड़की थी उस पर कोई, उधर से कॉल आया। कॉल आने के बाद जो है हम इधर से जो है कॉल रिसीव उसका कर लिए। रिसीव करने के बाद वो जो है अपना ऐसा पिक्चर उधर से वो दिखा रही थी जो उस पर हम कॉल काट दिए। कॉल काटने के बाद वो मेरा कैमरा तो ऑन था, आगे वाला ऑन था, मेरा पिक्चर वो ले ली। लेने के बाद जो है वो मेरे फ़ोटो को यानी कि ब्लैकमेल करने लगी कि आप जो है ऐसे करिए, आप कीजिएगा तो आपका जो है हम वायरल कर लेंगे। ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है, तुम अगर वायरल करना चाहती हो तो हम भी तुम्हारा वायरल कर देंगे। तो इस पर तो फ़ोन काट दी। तो मेरे साथ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। दो रोज़ बीतने के बाद उधर से फिर जो है एक कॉल आया जो कि व्हाट्सएप में मेरा जो है मैसेज गिरा, और गिरने के बाद ये जो है उसका फ़ोटो है। और ये अपना नाम जो है बता रहे कोई, यानी कि हम SP हैं क्राइम ब्रांच से, और तुम्हारा जो है तुम जो ये फेसबुक पे गलत पिक्चर शेयर किया है, तुम इसको व्हाट्सएप के ज़रिए इसको हटवाओ एक्सचेंज से। तो उस पर हमने उसका नंबर तो नहीं था, कहाँ से किया, नहीं चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, तो हम उस पर नंबर उससे लिए, वो नंबर दिया। नंबर पे कॉल करने के बाद उसके बाद बोला कि आप उस पर से जो है नहीं हटेगा। हम उसको बोले कि आप हटा दीजिए, अगर हो चढ़ गया है तो उसको हटा दीजिए। तो उधर से कहा कि हटाया नहीं जाएगा, आपको 10,000 रुपये पहले लगेगा चार्ज, और उसका चार्ज 500 साढ़े 500 रुपया है। तो हमने उसको बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। फिर कैसे बचे आप? कैसे बचे कि उसके बाद हम बोले कि पैसा मेरे पास नहीं है, नहीं होने के कारण जो है फ़ोन फिर कट हो गया। फिर बोला दोबारा। तो उसके बाद हम सोचा विचारी किया और इमरान भाई के पास, प्रेस वाले के पास गए। मतलब आप मेरे पास आए थे? आपके पास गए। हम वहाँ से निर्णय लिए कि इस पर क्या किया जाए। तो आप सीधे आप SP और DSP और जो है थाना अध्यक्ष, आप सब जगह कॉल किए। कॉल करने के बाद जो है थाना अध्यक्ष और SP साहब जो बोले उधर से कि ये फ्रॉड कॉल है, आप इससे बच करके रहिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आप जैसा करना चाहते हैं, या आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं आप
कर दीजिए। इसका सीधा रास्ता है कि अगर इस तरह कॉल्स आपके पास पहुंचता है, कोई ब्लैकमेल करने के लिए पहुंचता है, तो सबसे पहले चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, किसी भी टाइम क्यों ना हो, सीधे आप थाना अध्यक्ष है उनको कॉल कीजिए, ठीक है, उनको जानकारी दीजिए। वो आपको बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन दर्ज कराइए, तो आप सीधे कोई कंप्लेन लिखिए और व्हाट्सएप के ज़रिए उसी वक्त उनके व्हाट्सएप पे भेजिए। अगले दिन जो हार्ड कॉपी है उस हार्ड कॉपी को उनके पास जाकर के सबमिट कीजिए और फिर एक और आवेदन भेजिए जो डीएसपी के पास भेजिए और एसपी के पास दीजिए। यही एक प्रावधान है। उसके बाद आसानी से आप घर में बैठिए। जब कोई इस तरह कॉल्स करता है आपको, तो उसकी कॉल को आप रिसीव मत कीजिए, कॉल को ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। जितने भी नंबर से कॉल करें सबको ब्लैक लिस्ट में डालिए। और अगर कोई गंदा मैसेज या फोटो वीडियो कुछ भी भेजता है तो उस चीज़ को आप सीधे आईटी डिपार्टमेंट जो को आईटी सेल जो होगा उसके पास भेजिए और फिर बचेंगे। क्योंकि ये जो जितने भी लोग हैं ये बहुत ही बड़ा इसका नेटवर्क है। ये ऐसा माना जाता है, चूँकि हमारा एक्सपीरियंस कहता है, बाकी जो हम पत्रकार हैं उसका एक्सपीरियंस कहता है कि जो पहले रेड लाइट एरिया हुआ करता था, जहाँ पर कुछ गलत तरीके से आप समझ सकते रेड लाइट एरिया क्या होता है, तो अब आजकल वो रहा नहीं, तो अब वो ऑनलाइन हो गया है और उसके ज़रिए से ब्लैकमेलिंग चलता है। चूँकि ये ब्लैकमेलिंग पिछले 3 महीने में मेरे संज्ञान में 5 लोग हैं जिनके साथ ब्लैकमेल किया गया था। एक उसमें से है कि जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि बबुआ यादव जी हैं मधेपुरा ज़िले के अंदर, उनके साथ भी फ्रॉड हुई है। तो इस तरह की अगर फ्रॉड आपके साथ होता है तो उससे आप बचिए, क्योंकि ये बिल्कुल फेक है, इस पर यकीन नहीं करना है आपको। करेंगे जैसे ही उसको पैसे, मान लीजिए 100 रुपये भी अगर आप दे दिया आपने, तो आपके पास जितने पैसे होंगे ना, आपको मजबूर कर देगा वो आपसे लूटने को। आप बताइए कैसे जो कॉल आ रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे आम आवाम के साथ, और हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह का जो कॉल आता है तो इसको कतई आप कॉल रिसीव ना करें, उसको ब्लैकलिस्ट कर दें। और सबसे अच्छा तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि इमरान सर, आप यहाँ के कुछ भाइयों को भी बचाया है इनसे शिकार होने से, और आप सीधी सरल भाषा में बता भी दिए कि इनसे कैसे बचा जा सके। और जिनको इस तरह की समस्या होती है, आपके नंबर पे कॉल कर वो समाधान पा सकता है तत्काल। आगे अपने थाना में और अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देना चाहिए, और इस तरह के हवस के जो पुजारी हैं इसके शिकार में नहीं फंसना है, इस तरह के कॉल को रिसीव नहीं करना है। अभी बताया गया है कि अपना +44 नंबर से वो शुरू होता है उसका नंबर, अपना इंडिया का तो +91 से शुरू होता है कोड। तो उस तरह का जो कॉल आता है +44 से स्टार्टिंग वाला, उस तरह की कॉल को आप रिसीव ना कीजिए और उस नंबर को ब्लॉक कीजिए, और ऐसी घटना आपके साथ भी ना हो जाए, जैसे कि हमारे आदरणीय बउआ भैया के साथ उसके फ़ोटो को एडिट कर उसको बदनाम करने की कोशिश किया गया। इसी तरह हमारे ओम प्रकाश भैया को, ये भैया हैं, सभी को इस तरह का झांसा में फंसाकर कॉल को करके एडिट करके इन लोगों से पैसा टालने का काम करता है। तो हम सभी अपने आदरणीय जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के झांसे में न पड़े। वो आपको फ्लिपकार्ट वाले बन के और जितने भी ऑनलाइन के हैं, SBI कार्ड वाले बन के, अपने पुलिस बन के, अपने सभी चीज़ अपने बन के या लड़की बन के आपको कॉल करेंगे, आपको अपने झांसा में फंसाकर अच्छी खासी रकम टालने का कोशिश करेंगे। ये जो इन्होंने बताया, ललन जी ने बताया, ये एक समाज सेवी है और वर्तमान में उप मुखिया भी हैं। तो इनका कहना सही है, जो +44 आपके नंबर पर जो कॉल आता है ऐसे फ्रॉड कॉल वाले का, वो शुरुआत जो नंबर की होगी वो होगी +44, यानी कि ये जो नंबर है +44 का जो कोड है ये है यूनाइटेड किंगडम का, UK का है। ये जो इंग्लैंड उसका भी हिस्सा है, तो यूनाइटेड किंगडम UK का है ये, तो वहाँ का नंबर होता है। तो आप सोचते होंगे कि वहाँ के लोग हमें कॉल कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो लोग करते हैं इंटरनेट से कॉल। इंटरनेट से जो कॉल करते हैं तो आपके पास कोड पहुंचता है +44। इसके अलावा कई सारे अलग कोड्स पहुंचेंगे। इंटरनेट फेक कॉल होता है, उसको आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। आप सोचते होंगे कि अगर इतना कुछ होता है तो सिर्फ आम लोगों के साथ होता होगा, पुलिस वाले के साथ नहीं होता होगा, या कोई जो प्रशासनिक अधिकारी उनके पास नहीं होता, उनके साथ नहीं होता होगा। उनके साथ भी होता है। जो अवेयर नहीं होते हैं उनके साथ हो जाता है, जो अवेयर होते हैं उनके साथ नहीं होता है। अवेयर कैसे होते हैं? उनको पता चल जाता है कि इंटरनेट से किया गया कॉल है जिसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है। यही वजह है कि ऐसे लोग जो मानसिकता रोगी का शिकार होते हैं
ऐसे लोग जिन्हें ना शर्म होती है ना हया होती है, पैसे कमाने के लिए, पैसे लूटने के लिए किसी हद तक पहुंच सकते हैं, तो वो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, काम करते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा वो जो व्हाट्सएप नंबर आपको जो बताया मैंने 9990029018 जो नंबर चल रहा है, उसको भी 15 दिन के लिए हैक कर लिया गया था। तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, नंबर हैक हो गया है तो मैं आवेदन थाना में दे देता हूँ, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो बाद में मुझे पता चला कि वो नंबर हैक नहीं हुआ है, मेरे फ़ोन से किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो ऐसा हुआ था। 15 दिन से बंद था मेरा फ़ोन, मेरा खुद की अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और 16वें दिन मुझे एक जगह कॉल आ रहा है कि आपने इसी नंबर से गलत और एडल्ट फ़ोटो और वीडियो किसी और को शेयर किया है। तो मैं शॉक्ड हो गया कि शाम के 6:30 बजे मुझे इस प्रकार की कॉल क्यों आई, चूँकि वो नंबर तो हमने 15 दिन से व्हाट्सएप में यूज़ नहीं किया था, वो बिल्कुल हैक था, बंद पड़ा था। तो मैंने उनको बोला एक काम करिए, आप रुकिए इसी वक्त, मैं इसी समय में त्वरित एसपी और डीएसपी को मैं फ़ोन करता हूँ, आवेदन देता हूँ, थानाध्यक्ष को देता हूँ, उसके बाद जो भी कुछ कार्रवाई होगी उस पर आगे देखी जाएगी। तो उनका कहना था कि ठीक है, आपने जो भेजा है उसको जल्दी हटाइए वहाँ से। उस कॉल कटने के बाद लगातार 5-6 कॉल अलग अलग आना शुरू कर दिया, हम पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि हमको वो फंसाना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि इससे हम पैसा टान ले। लेकिन मैंने समझ गया कहीं ना कहीं इसमें फिशी है, दाल में कुछ काला है। तो हमने तुरंत उसी वक्त में उसी समय कॉल को काटा। हमने जो क्षेत्रीय डीएसपी है उनको मैंने कॉल किया, एसपी को कॉल किया, थानाध्यक्ष को कॉल किया, लाइन पर लाया। सभी ने बोला कि ये फ्रॉड कॉल है और उसको आप आवेदन दीजिए थाने के अंदर और हमारे पास भी आवेदन भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उस पर तुरंत एक्शन करते हैं। आईटी सेल डिपार्टमेंट को भेजा उन्होंने और फिर उस पर कार्रवाई हुई। उसके बाद तुरंत उसके बाद वो कॉल उसी समय के बाद 1 घंटे के बाद वो कॉल आना बंद हो गया। तो आपको ऐसे लोग पहले ब्लैकमेल करेंगे, उसके बाद पुलिस बन करके आपको कॉल करेंगे। चूँकि किसी पुलिस अधिकारी का वो फ़ोटो खींच करके अपने व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, डीपी पर डाल देते हैं। जैसे उसको आप एक्सेस करिएगा, देखिएगा तो आपको पता चलता है कहीं ना कहीं वो पुलिस वाला, जिस तरह से इन्होंने आपको बताया इसी वक्त में कि पुलिस ने कॉल किया, जबकि पुलिस होती नहीं है, कोई इस तरह कोई अधिकारी नहीं होता, वो फ्रॉड आदमी होते हैं। किसी भी अधिकारी का जिनके पास में 3-4 आपका तीन स्टार लगे होते हैं, 2 स्टार लगे होते हैं, या एसपी का जो भी है उनका वो कहीं नेट से निकालते हैं, फ़ोटो अपने डीपी पर डालते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर इस तरह की कोई बातें हो आपके साथ में तो उससे आप लोग बच कर रहिएगा, नहीं तो आपके खाते से पैसे तो निकलेंगे ही, साथ में आपकी जो इज्जत है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी पूरे समाज के अंदर। जिस प्रकार से इस साहब का देखिए लगातार 2 दिनों से इनके व्हाट्सएप लिस्ट में जितने भी नंबर थे सभी पर वो एडल्ट फ़ोटो भेज रहे हैं, मरने की खबर दे रहे हैं। आप सोचिए कि इनको जो मानने वाले लोग होंगे, ये किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके जो अधिकारी लोग हैं, जो गणमान्य व्यक्ति है, वहाँ तक इनकी फ़ोटो पहुँच रही है नग्न वे में। चूँकि इनका फ़ोटो होता नहीं है, वो इनकी तस्वीर को यहाँ से हटा देता है, फ़ोटोशॉप का कमाल है, वहाँ पे एडिट करके वो काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है विकसित मानसिक के लोग होते हैं, इनकी सोच बहुत गंदी होती है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लोगों से आप बचें और यही एक उपाय है। इसके बाद जैसे ही कॉल आता है तो आप सबसे पहले सीधे थाना को कॉल करिए, चाहे किसी भी टाइम क्यों ना हो, रात के 2 बजे हो, बज रहा हो, कॉल कीजिए और फिर आवेदन अगले ही पल दीजिए उसको और फिर उस पर शांति से आप घर में बैठिए। ऐसे कॉल जब आपके पास पहुँचे उसको सीधे आप उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें और एक वीडियो बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें या फिर फेसबुक पर डाल दें कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक कर लिया गया है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर आपके पास कोई नग्न तस्वीर मेरे नाम से पहुंचता हो या किसी प्रकार की कोई नग्न तस्वीर पहुंचती हो, इससे आप लोग सतर्क हो जाएं। वो मेरा नहीं है, वो किसी न किसी ब्लैकमेलर का है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप बच पाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।